विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है। सायंकाल की बेला में आप सभी ने बड़ी ही सुंदर श्री ठाकुर जी की अमृतमयी पावनमयी ज्ञानमयी गंगा मई पावन कथा आप सभी भक्तों ने श्रवण की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, हम आपको बड़ी ही सुंदर भगवान की अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के अवतार लेते हैं और भक्तों के ही निमित्त इस धराधाम पर आते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, भगवान के पहले इस संसार में कोई नहीं। केवल एक परमात्मा, और वो भी क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा में ध्यान मग्न होते हुए भगवान ने विचार किया, इच्छा अपनी जागृत की कि अब मुझे सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, भगवान ने जैसे ही अपने मन में संकल्प लिया तो भगवान की नाभि कुंड से सबसे पहले एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल का प्राकट्य हुआ और उसी कमल से प्रजापतियों के नायक अधिपति श्री ब्रह्मा बाबा हुए। और ब्रह्मा बाबा ने उस कमल पर विराजमान होते अपने को देखा और जैसे ही चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा बाबा के चार मुख हो गए। और ब्रह्मा बाबा ने देखा कि मैं कहां से आया हूं, कहां पर हूं, देखा कमल पुष्प पर है। मन में विचार आया, पता तो लगाऊं कहां से आया हूं। ब्रह्मा बाबा कमल पुष्प में ही प्रवेश कर गए और देखा कि कहीं पर भी जल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। फिर वापस हुए, देखा क्या करें,
ब्रह्मा बाबा सोच रहे थे कि भगवान ने आकाशवाणी की, ब्रह्मा बाबा आप सबसे पहले तपस्या करो। ब्रह्मा बाबा सबसे पहले तपस्या में बैठे। तपस्या करते 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 काफी समय हो गया। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी तपस्या के योग से सबसे पहले शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि कुमारों को उत्पन्न किया और कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी। कहा जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। वो कहने लगे इस सृष्टि के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। क्या करना? कुछ नहीं, अपने प्रभु की सेवा और कोई काम नहीं। ब्रह्मा बाबा को बड़ा क्रोध आया। जाओ तुम जितने छोटे हो, 5 वर्ष के हो, उतने ही बने रहोगे, कभी 6 के ही नहीं होगे। फिर ब्रह्मा बाबा ने देव ऋषि नारद आदि 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। सभी मानस पुत्रों ने कहा प्रभु मुझे क्या करना, सृष्टि की रचना करो। कहा प्रभु सृष्टि की रचना तो करूं, लेकिन कहाँ करूं, किस जगह जाऊं? यहाँ तो जल के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। ब्रह्मा बाबा सोचने लगे ये तो बात सही है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही ध्यान लगाया, श्रीमन नारायण प्रभु का स्मरण किया, तो सभी के देखते ही देखते उनकी भौहों से एक बड़ा ही विकराल पुरुष उत्पन्न हुआ। प्रणाम किया प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपको सृष्टि उत्पन्न करना। प्रभु पहले आप पृथ्वी देवी को तो बाहर लाइए, वो तो रसातल में है। और उसी समय ब्रह्मा बाबा की नासिका छिद्र से सबके देखते ही देखते एक सूक्ष्म रूप धारण किए हुए एक पुरुष प्रकट हुआ और सूक्ष्म से सूक्ष्म था, लेकिन सबके देखते ही देखते बाहर बड़ा ही विकराल स्वरूप धारण किए खड़ा हो गया। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहा आपको भी सृष्टि की रचना करना है। पृथ्वी देवी कौन जाए लेने के लिए? और जो बड़ा विकराल ही पुरुष उत्पन्न हुआ, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है जिसकी, उस पुरुष का नाम बाराह रखा। बाराह भगवान सबसे पहले जल में प्रविष्ट हो गए और जैसे ही पृथ्वी मैया को लिया अपनी गाढ़ों पर और लेकर के आए, यथा स्थान विराजमान किया। कहा प्रभु आपका कार्य हो गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा बाबा सोचने लगे कि मैं अकेली सृष्टि कैसे उत्पन्न करूं। फिर तपस्या में लग गए और तपस्या करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। तो ब्रह्मा बाबा की तपस्या जब पूर्ण हुई तो ब्रह्मा बाबा के 2 भाग हो गए। 2 भाग हो गए, एक से स्त्री और एक से पुरुष। ब्रह्मा बाबा फिर जहां के तहां दोनों ने प्रणाम किया प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने कहा जाओ
तुम सृष्टि की रचना करो। ठीक है प्रभु। और उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम महारानी शतरूपा। दोनों प्राणियों ने सृष्टि रचना शुभारंभ कर दी। स्वयंभू मनु के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, इस प्रकार से सृष्टि का आगे विस्तार होता चला गया और इधर ब्रह्मा बाबा अपनी सृष्टि में लगे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा के जो भूहों से जो दिव्य महान पुरुष प्रकट हुआ वो भगवान देवादिदेव महादेव है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, स्वयंभू मनु की जो 3 बेटियां हैं, उनमें से जो स्वयंभू मनु की सबसे बड़ी बेटी है आकुति। आकुति का विवाह ब्रह्मा बाबा के मानस पुत्रों में से एक मानस पुत्र है रुचि प्रजापति। स्वयंभू मनु की सबसे बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। दूसरी बेटी देवहूति का विवाह ब्रह्मा बाबा के मानस पुत्र करदम ऋषि के साथ में हुआ। और जो सबसे छोटी बेटी है प्रसूति, जिसका विवाह देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन भोले शंकर के साथ हुआ। श्री सुखदेव स्वामी को हम और आप प्रणाम करते हुए सोनक जी कहते हैं, प्रभु आपने तीनों बेटियों के विवाह का वर्णन तो बता दिया और इसके आगे प्रभु क्या लीला हुई। श्री सूत जी कहते हैं, जो स्वयंभू मनु की सबसे छोटी बेटी है मैया प्रसूति, इनकी जो सबसे छोटी बेटी है, इनकी जो सबसे छोटी बेटी है वो भोले बाबा को ब्याही और इनके पिता हैं दक्ष प्रजापति। इनके पिता हैं दक्ष प्रजापति। एक बार भगवान भूत भावन से दक्ष प्रजापति का झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया तो इन्होंने अपनी बेटी सती को बुलाने से मना कर दिया और कहा कि शिवद्रोही कोई भी आए उसका कोई स्वागत सम्मान नहीं करना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, काफी समय व्यतीत हुआ। काफी समय व्यतीत होने के बाद इधर दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ प्रारंभ किया। मैया प्रसूति को लगा कि अपने सभी सगे संबंधियों को बुलाना चाहिए। सभी को बुलवाया लेकिन देवादिदेव महादेव को कोई निमंत्रण पत्रिका नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि दक्ष प्रजापति को पद मिलते हुए अभिमान आ गया।
इनके पिता ब्रह्मा बाबा ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया था। तो इनके मन में अभिमान जागृत हो गया कि मैं हूं और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। और लिखा भी है, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए काय मदनाही। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पद पाते हुए अभिमान ना आया हो, और जिसे अभिमान नहीं आया उस पर समझ लो ठाकुर जी की बड़ी ही कृपा है। सभी देवी देवता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने लगे, लेकिन देवादिदेव महादेव अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। मैया सती को पता चला कि यज्ञ हो रहा है पिताजी के यहाँ, तो भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी से प्रश्न किया, प्रभु हम भी चलेंगे। भगवान कहने लगे, निमंत्रण चिट्ठी कुछ नहीं आई है, ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन मैया नहीं मानी, मैया मानी नहीं, और भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को मना करके कहने लगी, प्रभु हम तो जाएंगे, ऐसे शुभ अवसर ऐसे शुभ समय हर बार नहीं मिलते। पिताजी का आपसे झगड़ा हुआ है, मुझसे नहीं। मैया सती ने प्रश्न कर दिया, प्रभु कैसे हो गया झगड़ा, ये तो हमें आप बताएं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने कहा, एक बार आपके पिताजी को ब्रह्मा बाबा ने प्रजापतियों का नायक बना दिया, इनका स्वागत सम्मान हुआ, और उस स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हुए, बैठे रहे। हम तीनों मूर्तियां, ब्रह्मा बाबा, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी और नारायण प्रभु। नारायण प्रभु को देखकर कुछ नहीं बोला, ब्रह्मा बाबा को देख करके कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रभु को देख, भगवान भूत भावन को देख करके उल्टा सीधा बोलने लगा। बड़ा अपमान किया, इसलिए निमंत्रण भी नहीं आया और वहां पर जाना जरूरी भी नहीं है। मैया ने कहा, पिताजी हैं, गलती हो जाती है, आप मत जाओ, लेकिन हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा है और उधर देवी देवताओं की लाइन लगी है जाने के लिए, और उधर कैलाश पर्वत से होकर के निकल रहे हैं सभी। मैया सती ने देखा, आज तो सुबह सुबह से विमानों की झड़ी लगी हुई है। प्रश्न कर दिया, कहाँ जा रही हो? सती बिलो की व्योम विमान, जाति चले सुंदर विधिनान, सुर सुंदर ही करहि कलिगान, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान। सती जी की कैलाश पर से होकर के देवी देवताओं की देवियां निकल रही हैं और बड़े सुंदर सुंदर गान कर रही हैं कि जिसे सुनते ही देवी देवताओं के बड़े बड़े किन्नर ऋषि मुनियों संत महात्माओं के ध्यान भी छूट जाते हैं। मैया को लगा आज तो बड़ा उत्सव हो रहा है और मुझे जाने को नहीं मिल रहा, मैं तो जाऊंगी। लेकिन
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि कहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए और कहां पर नहीं जाना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हैं, उनके मन में कोई उदास नहीं, कोई निराशी का नाम और निशान नहीं कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी तो बड़े ही भोले भाले हैं। जितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतने ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, बड़े ही दयालु हैं। कहो नीक मोर मन भावा, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी कहते हैं कहो नीक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं न्योते पठावा। लेकिन वहां पर जाना उचित नहीं है। आपने जो कहा है बड़ा ही सुंदर बात कही है आपने, लेकिन निमंत्रण नहीं आया इसलिए जाना भी जरूरी नहीं। मैया कहने लगी बाबा मैं तो जाऊंगी, हमारी सारी बहनें आएंगी और आप मुझे आज्ञा दे दो, मैं पिताजी को मना करके आपके पास भी ले आऊंगी। लेकिन पिताजी कहाँ मानने वाले हैं। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ा ही सुंदर वर्णन कि कहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। अरे जयति मित्र प्रभु पिति गुरु जयति मित्र प्रभु पिति गुरु बाबा
महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मित्र कान की जहां कहीं पर कथा सत्संग प्रवचन चल रहा हो और पिताजी के यहाँ मित्र, पिताजी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ और भगवान की हरि चर्चा जहां कहीं पर भी हो रही हो, श्री ठाकुर जी की सत्संगमयी चर्चा में इन 4 जगह पर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन सत्संग में जा सकते हैं, मित्र के यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन पिताजी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ भी जा सकते हैं। पिताजी के यहाँ यदि कोई बैर भावना है तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि जाए ना, जाना भी जरूरी है, क्योंकि रिलेशन, रिश्ते तोड़ना कोई सरल बात नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने मैया को बहुत समझाया। भांति अनेक शंभु समझावन, पाविवश न ज्ञान रे आवा। नाना प्रकार से भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने समझाया, लेकिन मैया नहीं मानी। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने सोच लिया, हुई है सुई जो राम रुच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे साखा। अब वही होगा जो हमारे प्यारे प्रभु राम जी की इच्छा होगी। अब इसमें कोई तर्क वितर्क करने से कुछ नहीं होगा। और मैया को बाबा ने आज्ञा दे दी, आप जाओ। जब आज्ञा दे दी तो मैया को लगा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भोलेनाथ जी नाराज हो जाए। मैया की आंखों में अपने पिताजी की उत्सव का नजारा झूमता है कि पिताजी के यहाँ जाना है, और दूसरी तरफ देवादिदेव भगवान महादेव का डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि नाराज ये ना हो जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैया ने बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में चल गई। और जैसे ही मैया चली तो बाबा ने अपने नंदीश्वर आदि गणों को साथ में भेज दिया। साथ में भेज दिया मैया के जाओ। मैया भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का ध्यान करते हुए जा रही है। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
प्राण तन से निकले तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भक्त निवेदन करता है श्री ठाकुर जी से, हे प्रभु इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। और भक्त क्या कहता है श्री ठाकुर जी से, हे प्रभु श्री गंगा जी का तट हो यमुना कमल सी बटी हो, यमुना कमल सी बटी हो, गंगा जी का तट हो यमुना कमल सी बटी हो, यमुना कमल सी बटी हो, मेरा जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कहता है श्री ठाकुर जी से, हे प्रभु सन्मुख साबिरा खड़ा हो मुरली कश्वरे धरा हो तिरछा चरण धरा। हे प्रभु आप मेरे सन्मुख हो और मुरली को बजाते हुए अधरों पर और आपकी ऐसी सुंदर सलोनी सावली सूरत को देखते हुए मेरा इस तन से
प्राण निकले। सन्मुख साबिरा खड़ा हो, मुरली कशरी धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना दुख न स्वामी, इतना दुख न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोली वृंदावन में हरीला। मैया अंबिका भवानी अपने गणों को लेकर के जैसे ही पहुंची और अपने पिताजी के पास जैसे ही मैया पहुंची, सभी ने देखा पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासिका हुन सनमानी। सागरी भल ही मिली के माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मैया का कोई स्वागत सम्मान नहीं किया और देखा कि जितनी भी बहनें थी सभी हंसती मुस्कुराती हुई मैया सती से बोली, बहन सती तुम आ गई हो? मैया ने कहा हाँ मैं आ गई हूं। और मैया ने वहां पर देखा तो सभी का व्यवहार बड़ा ही विचित्र लगा, अटपटा लगा। मैया सती जब वहां पर पहुंची तो उनके पहुंचने से किसी को खुशी नहीं हुई। सभी देखने लगे कि बिना बुलाए आ गए। सभी ये जानते हैं कि हम और आपको अपने रिलेशन में यदि कोई सम्मान से बुला रहा है तो जाना चाहिए, और नहीं बुला रहा तो कोई जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान की कथा में, सत्संग में, हरि चर्चा में यहाँ पर कोई बुलैया की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी श्री ठाकुर जी की कथा है, उनकी भक्ति है, और जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही फल हमें प्राप्त होगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं मैया सती की मैया ही मिली अपनी बिटिया से, तो मेरी बिटिया आ गई, बाकी कोई नहीं। दक्ष ने देखा, उसको पता चला, टेढ़ा मुंह कर लिया, मानो अनदेखा कर लिया कि मैंने देखा ही नहीं। लेकिन मैया ने कुछ नहीं कहा। मैया
सभी से मिलकर के जैसे ही यज्ञ मंडप में गई, देखा कि छोटे से छोटे देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई स्थान नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक नारी अपने जीवन में सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकती है। मैया ने देखा कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का यहाँ पर तो कोई भी नाम निशान नहीं। मैया को बड़ा क्रोध आया और मैया ने उसी समय समस्त देवी देवताओं को बड़ी ही जोर से डांटा, फटकार लगाई। चुनहु सदा सब सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछतावो पिताहू। मैया अंबिका भवानी ने कहा, अरे सभासदों, तुम लोग बड़ी ही मंद बुद्धि के हो। तुमने देवादिदेव महादेव भगवान शिव का अपमान किया है, और जो भगवान शिव का अपमान करे भगवान नारायण उसे कभी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए तुमको ये पद क्या मिल गया, बड़ा ही अपमान आ गया। जिन शिव का नाम लेते ही अधम से अधम पापी का कल्याण हो जाता है, तर जाता है, और तुमने उस देवादिदेव महादेव शिव का अपमान किया है। और पिता, तेरे द्वारा तो ये मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं अब इस शरीर को ही नहीं रहने दूंगी। सबके देखते ही देखते मैया यज्ञ मंडप में आसन लगा करके बैठ गई, और जैसे ही योगाग्नि का ध्यान किया तो सबके देखते ही देखते मैया ने अपने शरीर को ही समाप्त कर लिया। और वहां पर जितने भी देवी देवता उपस्थित थे, सभी ने देखा, सभी घबराने लगे। अब तो हमें शिव के प्रकोप से कोई बचाने वाला नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे ही मैया ने अपना शरीर का परित्याग किया तो हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता घबराने लगे, अब क्या किया जाए। और नंदीश्वर आदि गणों ने जब देखा तो देखते ही आए और दौड़ करके जैसे ही देवी देवताओं को पकड़ना चाहा तो उसी समय भृगु महाराज ने बड़ी ही जोर से फटकार लगाई। कहा, जितने भी शिवगण हैं सभी को पकड़ लो और सभी को वो पिटाई करो कि भागते हुए नजर आए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, शिव के गण रोते हुए भागते हुए भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के पास चले आवे। और इधर देव ऋषि नारद को पता चला तो दौड़ लगा दी और दौड़ करके आए। बोले, बाबा सब कुशल मंगल तो है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने कहा, हाँ क्यों? बोले, बड़ा ही अनर्थ हो गया। मैया अंबिका भवानी जगत जननी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जब इतना सुना तो बाबा को बड़ा ही क्रोध आया
और जब क्रोध आया तो बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दी, और जैसे ही जमीन पर पटकी देखा, उस जटा के जमीन पर गिरते ही एक बड़ा विकराल पुरुष उत्पन्न हो गया, जिसका नाम वीरभद्र। हे वीरभद्र, तेरा कल्याण हो। प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ सहित दक्ष को भी तहस नहस विध्वंस कर दो। वीरभद्र के साथ सभी गण दौड़े और सबके देखते ही देखते यज्ञ मंडप को घेर लिया। यज्ञ मंडप को घेर लिया और कहा, पकड़ लो, एक भी ना भागने पावी। नंदीश्वर गण ने कहा अपने प्रभु से, प्रभु जब हम रो रहे थे तो ये भृगु मुनि हमारी तरफ आंखें मटका मटका करके बड़ा देख रहे थे। वीरभद्र ने पकड़ा और पकड़ करके एक बड़ी जोर से मुक्का मारा वीरभद्र ने, तो भृगु मुनि की दोनों आंखें गोविंदाय नमो नमः। और कहा, प्रभु जब मैया को मैंने देखा कि मैया बड़ी क्रोध में है, और उस समय हम जब दुखी हो रहे थे तो ये पूषा देवता अपनी बत्तीसी निकाल करके हंस रहे थे। एक मुक्का मारा, सारी बत्तीसी बाहर निकल दी। जितने भी वहां पर देवी देवता थे सभी को शिव गणों ने अंग भंग कर दिया। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी के नेत्र फोड़ दिए, सभी अंग भंग हो गए। रोते हुए ब्रह्मा बाबा के पास आए, पितामह हमारी रक्षा करो। बोले किससे? भोलेनाथ जी के प्रकोप से। ब्रह्मा बाबा कहने लगे, वो तो हम भी नहीं आपको बचा सकते हैं। जिन भोलेनाथ का आपने अपराध किया है वही भूत भावन भोलेनाथ जी ही हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, जैसे ही सभी देवी देवता भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के पास आए और आकर के प्रणाम किया, प्रभु कैसी आप कहां पर हैं? हमारे अपराधों को क्षमा कर दें प्रभु, अनजाने में ये अपराध हो गया। प्रभु हम आपके अपराधी हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी बड़े नाराज हैं। देवताओं, अभी तक आप बच रहे थे तो मैया सती से, लेकिन अब मैया सती ही नहीं है तो हमारा आपसे क्या प्रयोजन? कहा, प्रभु प्रयोजन तो नहीं है, लेकिन हम देवता बड़े स्वार्थी हैं। हमारा कार्य, हमारा काम जहाँ पर बनता है हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे प्रभु जा रहे हैं या नहीं जा रहे, पर हम चलतमान हो जाते हैं। हम जरूर अपना भाग लेने पहुंच जाते हैं। अब प्रभु गए थे भाग लेने, लेकिन पता चला कि हम अपना ही भाग दे करके आए हैं। भगवान कहने लगे, जब भाग लेने जाओगे तो भाग तो मिलेगा ही। आपके कारनामों का, आपके परिणाम का आपको भाग मिला है। अब क्यों? कैसी कहाँ गए? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, आज सभी देवी देवता भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के प्रकोप से बड़े ही डर रहे हैं। ना जाने अब क्या होगा, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी बड़े ही अपने भक्तों पर दयालु हैं, दया करने वाले हैं। भक्त कितना भी अपराध कर दे, एक छोटा सा बच्चा कितना भी अपराध कर ले, लेकिन माँ जानती है कि ये तो बालक है, नाबोध है, इसको ज्ञान नहीं है कि मैं अपराध कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। माँ उसके एक छोटे बालक के अपराधों को ध्यान नहीं देती है, उसके अपराधों पर नाराज नहीं होती है। ऐसे ही
भगवान का भक्त कितना भी अपराध कर दे, लेकिन भगवान अपने भक्त के अपराधों पर ध्यान नहीं देते हैं। सजा तो देते हैं, लेकिन ज्यादा सजा भी नहीं देते हैं। सजा नहीं देंगे। कैसी भैया सुनो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सभी देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब तो क्षमा कर दो। भगवान ने कहा क्या चाहते हो आप? कहा प्रभु आप चल करके उस यज्ञ को सफल कर दीजिए। भगवान कहने लगे यज्ञ में तो भाग मिलने वाला नहीं है, हम कैसे जाएं? कहा प्रभु आपका जहां कहीं भी यज्ञ हो, धार्मिक कोई भी कार्य हो, आपको भाग जरूर दिया जाएगा। जो अवशिष्ट सामग्री बचेगी वो प्रभु आपकी ही होगी। इसलिए प्रभु अब तो आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी थोड़े से प्रसन्न नजर आए। ब्रह्मा बाबा ने कहा प्रभु चल करके यज्ञ और दक्ष को भी पुनर्जीवित कर दीजिए। आपके गणों ने उसका तो धड़ से सिर ही अलग कर दिया। भगवान कहने लगे जो जैसा करेगा उससे वैसा तो भरना ही पड़ेगा। दक्ष ने अन्याय किया है, अन्याय का फल मिलना बहुत आवश्यक है। यदि फल नहीं मिलेगा तो और भी ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं समस्त देवी देवता भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को लेकर के आए यज्ञ मंडप में, जहां पर दक्ष प्रजापति पड़े हुए थे धड़ सहित। आकर के भगवान ने अपनी अमृतमयी कृपा से सभी देवी देवताओं को स्वस्थ कर दिया और दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित कर दिया। और जैसे ही दक्ष प्रजापति पुनर्जीवित हुए तो उसने जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी को देखा और उनकी महिमा को समझा तो समझते ही उसके नेत्रों में आंसू आ गए और आकर के भगवान की बड़ी ही सुंदर अपने मन में अपने अपराधों को महसूस करते हुए, अपनी गलती की अपने मन में गलानी करते हुए प्रभु से क्षमा मांगता है। और क्या कहता है? प्रभु हे दीनबंधु दीनानाथ आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। आपने दंड दे करके ये मुझ पर बड़ा उपकार किया है। जय जय सभी देव और राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं। स्तुति जय जय हे त्रिलोकी नाथ तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकी नाथ तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकी नाथ तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में, हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में। छोड़ना ना नाथ नाथ रखना मेरी हाथ में। तुम मुझको करना नहीं
अनाथ जिनकी सुनना विश्वनाथ क्यों ना दुनिया पुकारे भोलेनाथ जय जय हे त्रिलोकीनाथ हो सब नाथों के नाथ क्यों ना दुनिया पुकारे भोलेनाथ। शहर के अलावा देखो सबके क्या पास है, शहर के अलावा देखो सबके क्या पास है, सच्चे जटाधारी बोला सबको विश्वास है। शहर के अलावा देखो सबके क्या पास है, सच्चे जटाधारी भोला जग को विश्वास है। तो विषधर है विषधर के साथ जितने भी सांप बिच्छू वो कुछ है सब भगवान भोलेनाथ के पास है। विषधर है विषधर के पास भोला सच्चे भोला नाथ क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ जय जय हे त्रिलोकीनाथ तुम हो सब नाथों के नाथ क्यों ना पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। लेकिन भगवान भोलेनाथ सबको सब कुछ दे डाला ऐसे दयावान हो, सबको सब कुछ दे डाला ऐसे दयावान हो। अमृत के बदले भोला करके विश्व पान हो। सबको सब कुछ दे डाला ऐसे दयावान हो। सारी दुनिया को सोना चांदी अन्न धन महल खजाने सब कुछ दे दिया, लेकिन स्वयं कैलाश पर विराजमान है और मरघट की राख लपेटे। सबको सब कुछ दे डाला ऐसे दयावान हो। अमृत के बदले भोला करते विश्व का पान हो। हर 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 ते हर दुख नाथ, हर 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 ते हर दुख नाथ, बोलो भक्त भोला नाथ क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ जय जय हे त्रिलोकीनाथ हो सब नाथों के नाथ क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकीनाथ तुम हो सब नाथों के नाथ क्यों ना
तुम्हारे तुम्हें ही भोलेनाथ, क्यों ना दुनिया तुम्हारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया तुम्हारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकीनाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, तुम्हारे तुम्हें ही भोलेनाथ, क्यों ना बोले शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत हरि लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, भगवान भोलेनाथ जी ने अपने सभी भक्तों पर कृपा की। दक्ष प्रजापति सहित दक्ष के यज्ञ को भी सफल करवाया, और जब यज्ञ सफल हुआ तो भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान लक्ष्मी नारायण सभी देवी देवताओं के सामने प्रकट हुए, सभी देवी देवताओं ने प्रणाम किया। प्रभु, आप तो बड़े ही निराले हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण कहने लगे, देवताओं, आप ये मत समझना कि मैंने शिव का ही अपमान किया है, शिव का नहीं, मुझ नारायण का ही अपमान किया है। इसलिए अब आप सभी, हम तीनों देवों में से किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान भोलेनाथ जी अपने गणों को लेकर के वापस अपने कैलाश आए। सभी देवी देवता अपने अपने देवलोक चले गए। इधर मैया सती ने अपना शरीर छोड़ा तो मैया सती का एक ही संकल्प था, सती मरत हरि सनि बरिमान, जन्म जन्म सिद्ध पद अनुराग। मैया सती का एक ही लक्ष्य है, कितने भी जन्म हो जाए लेकिन विवाह भगवान भोले शंकर से ही करूंगी। कितने भी जन्म क्यों ना हो जाए, लेकिन हर जन्म में भगवान भोलेनाथ जी के चरणों की दासी बनी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इधर मैया ने अवतार लिया महाराज हिमांचल जी के यहाँ पर, और मैया हिमांचल जी के यहाँ पर जब अवतार लेकर के आई तो इनका नाम पार्वती रख दिया, इनका नाम पार्वती रख दिया। और मैया पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी हुई तो इनका मन आठों याम भोलेनाथ जी शिव जी के चरणों में ही लगा रहता है। जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी, बरहु शंभु न तुरही हो पार। मैया सती जी एक ही संकल्प लेकर के बैठी। एक दिन भगवान की कृपा से देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, और देव ऋषि नारद जैसे ही आए मैया ने प्रणाम किया। मैया ने प्रणाम किया। महाराज हिमांचल ने कहा, प्रभु हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, हम आपसे
अपना एक प्रश्न रखते हैं, कोई बढ़िया सा वर हो तो बताइए। देव ऋषि नारद ने जैसे ही मैया पार्वती का हाथ देखा, हस्तरेखा देखी, तो समझ गई ये तो साक्षात जगदम्बा है। मैया पार्वती देव ऋषि नारद को अपना गुरु मानती है। देव ऋषि नारद ने कहा, महाराज ये तो साक्षात जगदम्बा है, और जगदम्बा है, और ये तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की आदि शक्ति है। इतना कहकर के देव ऋषि नारद वहां से चल दिए। कहा भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी से विवाह होगा, लेकिन इतने जल्दी नहीं। सप्त ऋषियों ने आकर के कहा आपकी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी। मैया ने बड़ी ही कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लिया। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ समस्त देवी देवताओं के साथ में बारात लेकर के आए महाराज हिमांचल जी के यहाँ, और बड़ी ही धूमधाम से विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। महाराज हिमांचल के यहाँ पर जो देवियां थी, शादी विवाह में सभी जाते हैं, दूल्हा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन हमारी माताओं बहनों की एक आदत होती है, दूल्हा कितना भी सुंदर हो लेकिन कोई ना कोई कमी जरूर बतला देंगे। महाराज हिमांचल जी के यहाँ पर जो देवियां आई हुई थी, उन्होंने देखा कि दूल्हे का भेष तो बड़ा ही निराला है। क्यों? क्योंकि दूल्हे का भेष इसलिए निराला है, वो तो दिगंबर धारी अटपटा भेष है, काले काले नाग लपेटे हुए हैं, सारे शरीर में भभूति रमाए हुए हैं। अब ऐसा भेष देखिए कोई। और भोले की बारात भी निराली है, तो भोले की बाराती है ना, वो भी अपनी भोले बाबा की बड़ी प्रशंसा, आपकी गौरा से हमारे भोले बाबा कम नहीं है, ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि वो क्या क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव किसी भक्त ने लिखा है, अरे सजी रहे भोले बाबा, सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे भोले बाबा, निराले दूल्हे, सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे से मत वाले दूल्हे से, निराले दूल्हे से मत वाले दूल्हे से, निराले दूल्हे से मत वाले दूल्हे से, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे।
बोलिए महापति महादेव की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का ऐसा दिगंबर भेष देख करके महाराज हिमांचल जी के यहाँ सभी आपस में बातें करने लगे। ऐसा दूल्हा तो कभी नहीं देखा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये तो जगत पिता है, ये जगत पिता है और ये जगत की माँ है। मैया पार्वती जगत की माँ है और भगवान भोलेनाथ जी जगत के पिता हैं। तो जगत पिता का विवाह आदि शक्ति पराम्बा मैया जगत जननी भवानी के साथ ही होगा। देव ऋषि नारद ने तो पहले ही बता दिया कि आपकी बेटी को अमंगल भेषधारी दूल्हा मिलेगा। मैया पार्वती तो पहले ही जानती थी कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का बड़ी ही धूमधाम से विवाह हुआ। सभी महाराज हिमांचल जी ने समस्त अपनी नगरवासियों का बड़ा ही स्वागत सम्मान किया और अपनी बेटी पार्वती जी का कन्यादान किया, भगवान भोलेनाथ जी को समर्पण किया। प्रभु मेरी बेटी पार्वती मुझे प्राणों से प्यारी है, लेकिन मैया अंबिका भवानी को अभी भी डर है, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का बड़ा ही अपराध कर दिया था। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, भगवान भोलेनाथ जी अपने गणों को लेकर के जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए और आकर के श्री ठाकुर जी की आठों याम भक्ति करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी भगवान की भक्ति में बैठे हुए थे और उसी समय देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद आए और आकर के देखा कि मैया अपने कार्यों में व्यस्त है। मैया ने देखा, प्रणाम किया, कैसे आना हुआ आपका? देव ऋषि नारद ने कहा, मैया कुछ नहीं, हम तो यहीं से निकल रहे थे और देखा कि आपके यहां से भी होते चले, लेकिन आजकल पता नहीं लोग कितना झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैया को सुनना है अमर कथा और बाबा ऐसे सुनाने वाले नहीं है और मैया बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि मैया का अपराध है। मैया अपने अपराधों को याद करके बाबा से नहीं कहती है कि बाबा मुझे अमर कथा सुनाओ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देव ऋषि नारद ने नंबर लगा दिया। मैया आज के जमाने में लोग बड़ा ही झूठ बोलते हैं। मैया कहने लगी, क्यों?
कोई झूठ बोले या न बोले, लेकिन देवादिदेव महादेव कभी झूठ नहीं बोलते। देव ऋषि नारद कहने लगे मैया बोलते हैं। मैया कहने लगी क्यों, कैसे? बोली जो भगवान भोलेनाथ जी के गले में मुंडों की माला है, क्या भोलेनाथ जी ने आपको अभी तक बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है? मैया कहने लगी नहीं। तो बोली फिर आपके भोलेनाथ जी ने बताओ ये तक नहीं बताया कि ये गले में मुंडों की माला किसकी है? फिर आपके भोलेनाथ जी प्रेम क्या करते, खा? इतना कह करके देव ऋषि नारद तो चले गए। मैया के मन में बड़ी गलानी हुई, बाबा ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? और मैया ने ये बात रख दी। मैया ने प्रश्न किया प्रभु आपने हमसे एक बात छुपाई, ये आपके गले में मुंडों की माला है, इतने सारे मुंड कहां से आए? जब ये प्रश्न किया तो भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देवी आपको इन मुंडों से क्या लेना देना? मैया कहने लगी नहीं बताना है। भगवान कहने लगे मैया अंबिका भवानी से देवी मैं अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा और आप हमारी आदि शक्ति जगदम्बा है। मैं अमर हूँ, आप अमर नहीं हैं। इसलिए देवी आपने जितनी बार शरीर छोड़ा उतने ही शरीर की ये मुंड है। मैया कहने लगी मैं इतने बार मर गई और इतने मेरी जन्म, इतने बार मैं मरी, फिर जन्मी, फिर मरी। ये जन्म मरण का चक्कर अभी तक चलता ही रहा। भगवान कहने लगे यही कारण है, आपके इतने जन्म हो चुके हैं, आप इतने बार मर चुके हैं, जितने मुंड हमारे गले में डले हैं। मैया कहने लगी तो बाबा अब मुझे मरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे अमर होना है। क्यों? कहा मुझे सबसे पहले आपकी अमर कथा सुना है। यदि मैं बार बार जन्मती हूँ, मरती हूँ, तो मेरी आदि शक्ति होने का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान कहने लगे यही कारण है कि आपके जितने भी जन्म हुए मैं आपके वियोग में रह नहीं पाया, इसलिए मैंने आपकी मरने का वियोग मुझसे सहन नहीं हुआ। तो जितने आपके जन्म से आपका जितनी बार मरण हुआ उतनी बार मैंने आपके गले की मुंडों की माला बना करके अपने गले में पहन ली। मैया कहने लगी बाबा अब मुझे अमर कथा श्रवण कराओ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हे सनकादियों, एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ जी ने अपने परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण प्रभु का ध्यान किया और ध्यान करके मैया को ही आसन दिया और अपने प्रभु श्री ठाकुर जी की अमर कथा कहना शुभारंभ कर दिया। कहा देवी जी शुभारंभ तो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये अमर कथा कोई दूसरा न सुन ले। अगर ये अमर कथा कोई दूसरा सुनेगा तो वो अमर हो जाएगा। बाबा ने एक बार डमरू बजाया, जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे सभी कैलाश पर्वत के आसपास सब भाग गए। दोबारा डमरू बजाया और जो थे वो भी भाग गए। लेकिन उसी दिनों जब बाबा मैया को अमर कथा श्रवण करा रहे थे, उसी क्षण उसी समय और उन्हीं दिन श्री सुखदेव स्वामी एक शुक्ल पक्षिणी के अंडे में थे और वो कैसे जब हमारे प्यारे प्रभु श्री ठाकुर जी ने
अपने मन में विचार किया कि मुझे धराधाम पर जाना चाहिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का उद्धार करने के लिए। तो अपनी आदि शक्ति मैया, जो आदि शक्ति का स्वरूप है, लक्ष्मी जी से भी कहा आप भी चलिए, दोनों मिलकर के ही लीला करेंगे। तो ये सुखदेव स्वामी अपने प्रभु श्रीमन नारायण प्रभु के गोलोक धाम में रहा करते थे राधा रानी जी के साथ में। जब प्रभु इस धराधाम पर आए द्वापर में, मैया राधिका जी आई और राधिका जी ने अपने सुखदेव जी से कहा, सुखदेव स्वामी की गुरु हैं राधा रानी जी। सर्वप्रथम गुरु दीक्षा सुखदेव स्वामी ने राधा रानी जी से ली थी। और जब राधा रानी जी आने लगी तो कहा आप भी चलो। सुखदेव स्वामी कहने लगे नाना माता जी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कहने लगी जैसे ही मैं जाऊंगा तो ये प्रभु की माया मुझे अपने में उलझा लेगी, इसलिए मुझे नहीं जाना है, मैं तो यहीं रहूंगा गोलोक में ही। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हे सनकादियों, भगवान आ गए, राधा रानी जी आ गई, लेकिन जब राधा रानी जी आई तो सुखदेव स्वामी जी राधा रानी जी के वियोग में इतने दुखी हुए कि इनसे वियोग सहन नहीं हुआ। और वियोग सहन नहीं हुआ तो जी एक शुक पक्षिणी के गर्भ में आए अंडे के रूप में, और इनका निवास स्थान कैलाश पर्वत के आसपास ही चल रहा था। और जिस क्षण ये अंडे में प्रविष्ट थे वो अंडा एक ही 2 दिन में फूटने वाला था, सुखदेव जी का प्राकट्य होने वाला था। और उसी समय मैया अम्बिका भवानी ने कह दिया कि बाबा अमर कथा सुनना है। तो बाबा ने 2 बार डमरू बजाया, सभी भाग गए। इनके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे अपना पेट भरने के लिए। सुखदेव जी आराम से अंडे में विराजमान हैं। बाबा कहने लगे मैया जैसे मैं शुभारंभ करूं तो आपको हुंकारी देना है, आपको हुंकारी देना है। मैया कहने लगी ठीक है बाबा। बाबा ने अमर कथा कहना शुभारंभ किया और मैया ने हुंकारी देना आरंभ किया। और जैसे ही अमर कथा शुभारंभ हुई उसी क्षण श्री सुखदेव जी का शरीर धीरे धीरे पुष्ट होना शुरू हो गया। और जैसे ही अमर कथा शुभारंभ हुई, अमर कथा का समापन की ओर का समय आया और बाबा ने मैया से प्रश्न किया तो मैया ना बोल के सुखदेव जी ने हुंकारी दे दी, क्योंकि मैया सुनते ही सुनते मैया को नींद आ गई। तो मैया नींद में खो गई और सुखदेव जी हुंकारी देते रहे। सुखदेव जी हुंकारी देते रहे। मैया ने तो कथा पूर्ण रूप से श्रवण नहीं कर पाई, लेकिन सुखदेव स्वामी ने जैसे ही कथा विराम हुई तो अमर कथा पूर्ण रूप से श्रवण कर ली। इसलिए सुखदेव स्वामी पुष्ट हो गए और पुष्ट होकर के अंडा फूट गया और बाहर निकल आए। और जैसे ही बाहर निकल आए तो बाबा ने मैया को देखा तो मैया नींद में। इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज जो भगवान का ही स्वरूप है, एक दिन की बात, श्री वेद व्यास जी महाराज जो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के ही अंश अवतार है, अपने आश्रम सम्यप्रास आश्रम में बैठे हुए थे सरस्वती नदी के तट पर।
और मन में विचार कर रहे थे कि मैंने अभी तक 17 पुराणों का लेखन कर दिया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्या करूं? भगवान श्री नारायण की कृपा से देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, और देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। वो आए, दर्शन दिए, प्रणाम किया। प्रभु कैसे आना हुआ विराजमान? देव ऋषि नारद कहने लगे, भगवान मुझे समझ में आ रहा है कि आप चिंता में हैं। देव ऋषि नारद की बात सुनकर के वेद व्यास जी कहने लगे, भगवान मैंने 17 पुराणों का लेखन कर दिया, लेकिन मेरे मन को अभी भी शांति नहीं मिली। देव ऋषि नारद कहने लगे वेद व्यास जी से, भगवान आपने अभी तक जो 17 पुराणों का लेखन किया है उनका तो कोई पारावार ही नहीं है, लेकिन जो मोक्ष दाहिनी है, कल्याण दाहिनी है, और जिसने हमारे प्यारे प्रभु श्री ठाकुर जी की लीलाओं का गुणानुवाद है, आपने उस पुराण का तो अभी लेखन ही नहीं किया। और जब तक आप हमारे प्रभु श्री गोविंद सरकार की लीलाओं का गुणानुवाद नहीं करेंगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। कहा, प्रभु वो कैसे हो? देव ऋषि नारद कहने लगे, सर्वप्रथम श्रीमन नारायण प्रभु ने श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का दान हमारे पिता ब्रह्मा बाबा को किया, और ब्रह्मा बाबा ने मुझे दान किया, और वही श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का दान मैं आपको भी कर रहा हूं। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानमयी गंगा का आप लेखन करिए, और जैसे ही आप मेरे गोविंद सरकार की लीलाओं का गुणानुवाद करके संगता को तैयार करेंगे, तो आपके मन को पूर्ण रूप से शांति मिल जाएगी। जब ऐसा कहा, देव ऋषि नारद का ये प्रश्न सुन करके वेद व्यास जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हो गए। धन्य है प्रभु, आपने तो मुझे बड़ा ही पावन बना दिया। मैं गोविंद सरकार की लीलाओं का गुणानुवाद करूं। और इतना कह करके देव ऋषि नारद चलतमान हुए। वेद व्यास जी महाराज श्री ठाकुर जी का ध्यान किया, सरस्वती नदी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद में अपना ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके जैसे ही लीलाओं का लेखन शुभारंभ किया, वेद व्यास जी महाराज जी की पत्नी है जिनका नाम है सत्यवती, मैया सत्यवती, और इनके पिताजी का नाम है पराशर। और मैया वेद व्यास जी की जो पत्नी है मैया सत्यवती, वो अपने आश्रम में ही थी। इधर जैसे ही हुंकारी देना, मैया ने, बाबा ने देखा कि मैया तो सो रही है, तो बाबा ने देखा ये हुंकारी कौन दे रहा। बाबा ने जैसा ही अपना तीसरा नेत्र खोला भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने, तो देखा कि सुखदेव स्वामी तो अंधी से बाहर हैं और यही हुंकारी दे रहे। बाबा को बड़ा क्रोध आया और मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़े। तो जैसे ही त्रिशूल लेकर के दौड़े, तो आगे आगे सुखदेव जी महाराज और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ दौड़े। और जैसे ही दौड़े तो सुखदेव स्वामी आगे थे और भोले बाबा पीछे। इधर मैया सत्यवती जी अपने आश्रम में बाहर खड़ी हुई थी, अपने केसों को सुखा रही थी, और एकदम से इन्हें जम्हाई आई, इनको जम्हाई आई, और सुखदेव स्वामी सीधे चले आ रहे थे। इनको जम्हाई आई, और इनके जम्हाई में ही सुखदेव स्वामी इनके गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रवेश कर गए। बाबा ने देखा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया।
बाबा बैठ गए अपना आसन लगा करके। वेद व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया, प्रभु कैसे आना हुआ? बोले अरे प्रभु आपके यहाँ एक चोर घुस आया है। बोले चोर? बोले हाँ, कहाँ है? बोले अब तो वो अंदर चला गया, अब नहीं निकलने वाला है, और जब तक वो निकलेगा नहीं मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। कहा प्रभु चोर कौन है? बोले एक सुख है, सुख, और वो आया है मैया सत्यवती के गर्भ में प्रवेश हो गया, जब तक वो नहीं निकलेगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु उसने क्या चोरी की है? बोले उसने बहुत बड़ी चोरी की है। बोले क्या चोरी की है? बोले अमर कथा की चोरी की है। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे जय हो प्रभु, जिसने भगवान की अमर कथा की चोरी कर ली हो अब तो उसे कौन मार सकता है? अब तो ये परम पिता परमात्मा की अमर कथा सुन के ही स्वयं ही अमर हो गया। और प्रभु अब तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे क्षमा नहीं करने वाले हैं। वेद व्यास जी ने निवेदन किया बेटा बाहर निकल आओ। वेद व्यास जी की बात सुनकर के सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि भोलेनाथ जी नाराज है, मुझे मार देंगे। भोलेनाथ जी काफी दिनों वहां पर रहे, ये निकले लेकिन वो नहीं निकले। अंत तो गत्ता भोलेनाथ जी अपने कैलाश पर्वत पर आ गए और सुखदेव स्वामी मैया सत्यवती के गर्भ से इनका 11 वर्ष बाद प्राकट हुआ। ये अपनी मैया के गर्भ में 11 वर्ष के बाद ही इन्होंने वेद व्यास जी ने बड़ा निवेदन किया, तभी ये अवतार इन्होंने लिया। और जैसे ही प्राकट हुआ और प्राकट होते ही बनखंड को चले गए। बनखंड को चले गए। वेद व्यास जी ने बहुत रोका, बेटा रुक जाओ, लेकिन नहीं। इन्होंने मन में सोच लिया मैं यहाँ रुकूंगा तो ठाकुर जी की मोह माया मुझे अपने में उलझा लेगी, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं है। वेद व्यास जी के बेटा सुखदेव जी तो जंगल चले गए तपस्या करने के लिए, और इधर वेद व्यास जी ने एक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की संहिता को तैयार कर दिया। और जब ये संहिता तैयार हो गई तो कहा अब ये किसे परोसा जाए। जैसी ये संहिता है ऐसा कोई पात्र होना चाहिए पाने वाला जो पूर्ण रूप से योगी हो। मन में सोच रहे थे। इनके आश्रम में इनके शिष्य रहते थे। इन्होंने अपने शिष्यों को उस संहिता के 2-4 श्लोक याद करा दिए और कहा जाओ इनका जंगल में जाकर के गुणगान करना। और जब ये कहा कि गुणगान करना, वेद व्यास जी के शिष्य जब श्री ठाकुर जी के सुंदर सुंदर श्लोकों का गुणानुवाद किया, और जैसे ही श्लोकों का गुणानुवाद किया तो श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। श्री ठाकुर जी की ध्यान में इतने मग्न थे, लेकिन जब जैसे ही श्री ठाकुर जी के श्लोक इनके कानों में पड़े, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुः तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इतना सुन करके
श्री सुखदेव स्वामी की समाधि भंग हो रहा नहीं गया कि अरे मैं जिस सच्चिदानंद स्वरूप की भक्ति कर रहा हूं, यहाँ पर तपस्या कर रहा हूं, वो सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा है, कहाँ है, कैसा है। मन बड़ा विचलित हुआ और समाधि भंग हुई और दौड़े चले आए और कहा भैया और भी सुना दो दो चार। शिष्य कहने लगे भैया हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ जो श्लोक मैंने आपको सुनाए हैं इन्हीं श्लोक की संगता हमारे गुरुदेव के पास है, आपको चाहिए तो आप चलिए। श्री सुखदेव स्वामी बनखंड से आए। वेदव्यास जी महाराज ने देखा कि मैं जिस बेटे के लिए इतना व्याकुल हो रहा था कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, आज वही बेटा मेरे पास दौड़ा चला आ रहा है। ये तो बड़ी ही कृपा हुई श्री ठाकुर जी की। और सुखदेव स्वामी आए, प्रणाम किया, प्रभु आपने ऐसी कौन सी संगता का लेखन किया है कि हमारा मन तो आपकी संगता के श्लोक सुनकर के आपने खिंचा चला आया। वेदव्यास जी समझ गए ये तो संगता का पात्र है, इसी संगता समर्पण ही कर देना चाहिए। लेकिन वेदव्यास जी ने मन में विचार किया कि एक बार इसका परीक्षण निरीक्षण कर लिया जाए, क्योंकि हम और आप जब बाजार जाते हैं 10 रुपए का 50 रुपए का एक मटका खरीदते हैं तो उसको 10 बार देखते हैं, टूटा तो नहीं है, चटका तो नहीं है, और भगवान को दोष देते हैं, बड़ा भजन पूजन करते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारी सुनते ही नहीं है। अरे 10 रुपए का 50 रुपए का मटका लेते हो, 100 बार देखते हो, और यदि वो परमात्मा हम और आपकी 1000 बार भी परीक्षा ले ले तो प्यारे इसमें उसकी क्या गलती है? कुछ गलती नहीं। हम और आपको 1000 बार क्या, भगवान लाखों बार भी अगर हम और आपकी परीक्षा ले वो परीक्षा लेने का वो पात्र है, क्योंकि जब भी वो अपने भक्त को भजन करते हुए पूजन करते हुए देखता है, अपने में लगन देखता है कि मेरा भक्त मेरा भजन कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, तो बड़ा ही परीक्षण करता है भगवान। सोने की तरह बिल्कुल तपाता है, एकदम शुद्ध बनाता है, और जब वो भक्त धीरे धीरे भक्ति में परिपक्व हो जाता है, तप जाता है, बिल्कुल एकदम निर्मल हो जाता है, मन रहित हो जाता है, तो ऐसा है नहीं कि गोविंद हमारे दौड़े ना आए, लेकिन होना चाहिए दृढ़ भाव प्रेम निष्ठा लगन केवल हरिपद नेह हो, अनन्य विश्वास जो नहीं रहे संदेह। श्री ठाकुर जी कहते हैं मुझ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धन दौलत माल खजाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो प्राप्त करने के लिए आपका भाव, आपकी लगन, आपका विश्वास, आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। भाव प्रेम निष्ठा और लगन जिसके अंदर ये 4 हैं, तो नारायण का कोई भरोसा ही नहीं है कि वो चतुर्भुज रूप में भी आए, ना जाने कौन से रूप में नारायण आपको दर्शन दे जाए और आपको पता ही ना चले। लेकिन जब भक्त की पूर्ण रूप से परीक्षा भक्ति भजन सफल हो जाता है, तो श्री ठाकुर जी दर्शन देने के लिए पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आए भगवान का नाम संकीर्तन करें। बड़े ही भक्ति भाव से भगवान कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी मुझे मत भूलो, रहोगे सहारा तो मेरा ही लेना पड़ेगा। ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ तेरी मर्जी का। परमपिता परमात्मा ने अपने मन को समर्पण कर दो। ये दीनबंधु दीनानाथ हम तो तन से मन से आपके ही हैं, क्योंकि ये विश्व, ये संसार, ये रचना, ये लीला परमात्मा की ही है रचाई हुई।
और उसी की दया दृष्टि से चल रही है। हम और आप कहते हैं कौन देख रहा है, प्यारे कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन परमात्मा तो सबके अंदर बैठा है। वो तो घट घट वासी है, वो तो सभी की चोटी को पकड़ के बैठा है। आप कोई भी कार्य करो, अच्छा बुरा भला किसी से बोलो, कुछ भी कहो, वो तो आपकी एक एक पल की खबर लेता है। लेकिन हम और आप कहते हैं कोई नहीं देख रहा, परमात्मा को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन वो बेवकूफ में हम और आप बन जाते हैं उसकी नजरों में। इसलिए ऐसा व्यवहार नहीं है। हम तो कहते हैं भगवान आपके कार्यों में बाधा नहीं डालते, आप जो कार्य कर रहे हैं करिए, लेकिन परमात्मा कहते हैं मुझे मत भूलिए। इसलिए समर्पण भाव से वो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का, मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। जय हो। भक्त निवेदन करता है श्री ठाकुर जी से, मैं आपकी ही मर्जी का गुलाम हूँ प्रभु। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे हरि बोल। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले क्या कहता है श्री ठाकुर जी से, हे प्रभु जो भी कराल हुए तुम पर न्यौछावर, जो भी कराल हुआ तुम पर न्यौछावर, जो भी कराल हुए तुम पर न्यौछावर। जो भी कराल हुआ तुम पर न्यौछावर। दौलत तेरी नाम, दौलत तेरी मेरा नाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी
का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अरे अलविदा